आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में अक्टूबर का महीना कैसा जाने वाला है। यानी 1 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक की समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था क्या परिणाम कन्या राशि को देने जा रही है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में आपको जानकारी देंगे, जैसे आपका करियर, व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, बात करते हैं 1 से लेकर 31 तारीख के बीच में जो ग्रही अवस्था है वो किस प्रकार की रहने वाली है। तो राहु देव का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा हो रहा है। आपके 6th हाउस में राहु देव प्रभावी रहेंगे पूरे महीने। शनि वक्री अवस्था में पूरे महीने भर आपके वैवाहिक भाव में गोचर करने वाले हैं। बृहस्पति आपकी राशि के कर्म भाव में 19 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद ये लाभ भाव में उच्चस्थ अवस्था में जाने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, सूर्य देव की अवस्था राशि के ऊपर ही 17 तारीख तक प्रभावी रहेगी। उसके बाद सूर्य तुला राशि में जाएंगे, जहां महीने के अंतिम तक रहेंगे। यहां पर सूर्य नीच के भी रहने वाले हैं। बुध मंगल का संयोग अक्टूबर की शुरुआत में आपके धन स्थान में और आपके तुला राशि में रहेगा, लेकिन 24 तारीख तो बुध का परिवर्तन वृश्चिक में होने वाला है। वहीं 27 को मंगल का परिवर्तन वृश्चिक में होने वाला है। केतु और शुक्र की उपस्थिति जो है वो आपकी राशि के व्यय भाव में रहने वाली है, जिसमें केतु का राशि परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन शुक्र देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 9 तारीख को राशि के ऊपर आएंगे और यहाँ पर ये नीच के होने वाले हैं। क्योंकि कन्या राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है, तो ये राशि के ऊपर आएंगे तो ये नीच का परिणाम आपको देंगे। तो लगभग कई ग्रहों का परिवर्तन अक्टूबर के महीने में हो रहा है और मेजर ग्रह भी अपना राशि बदल रहे हैं और माइनर ग्रह भी अपनी राशि को बदल रहे हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। बृहस्पति का गोचर आपके राशि के 10वें भाव में ही यानी कर्म भाव में ही होने वाला है। वहीं कर्म भाव के स्वामी बहुत ही अच्छी अवस्था में 24 तारीख तक रहने वाले हैं। तो 24 अक्टूबर तक कर्म क्षेत्र के मामले में किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। कन्या राशि के स्वयं राशि के अधिपति ही बहुत ही बलवान रहेंगे, सूर्य के द्वारा अस्त नहीं रहेंगे। तो निश्चित तौर पर आपकी ऊर्जा शक्ति लगातार करियर में बढ़ी हुई रहने वाली है। आप एक्टिव होकर कर्म क्षेत्र के मामले में काम करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर गुरु की लाभ भाव पर जा रही अवस्था जो है वो आपको साझेदारी से जुड़े हुए व्यापार में भी लाभ देने वाली है। और गुरु की शुभता आपको कर्म क्षेत्र के मामले में, अगर आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको विशेष शुभता देने वाली है। अगर आप वर्तमान समय में लेखन, पत्रकारिता, कुरियर सर्विस, वकालत का कार्य करते हैं, सीए का कार्य करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, वाणिज्य से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे अगर आपका जुड़ाव मेडिकल फील्ड में है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में भी वाणी की आवश्यकता है पेशेंट को बताने के लिए, तो ये सभी मामलों में कहीं न कहीं आपको विशेष जबरदस्त सफलता का योग आपके लिए बना हुआ रहेगा। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो विदेश से जुड़ा हुआ है, राहु देव की उच्च दृष्टि आपके राशि के कर्म भाव में 5वीं दृष्टि जाने वाली है,
तो निश्चित तौर पर आपको विदेश से जुड़े हुए कामों में भी लाभ होने वाला है। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए धन का जो डिपार्टमेंट मिला हुआ है वो वीनस को मिला हुआ है, क्योंकि धन भाव के स्वामी शुक्र देव ही हैं जो कि व्यय भाव में प्रभावी हैं। एक बेहतर पॉजिटिव परिवर्तन ये हुआ है कि आपके 11th हाउस में गुरु की उच्चस्थ अवस्था लंबे समय के बाद अक्टूबर के महीने में ही स्थापित होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए नए इनकम सोर्स, नए माध्यम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में अक्टूबर के महीने में जनरेट होने वाले हैं। और गुरु की जो लाभ भाव में मौजूदगी होने वाली है, ये आपके जीवन में चूँकि सुख भाव के भी स्वामी गुरु होकर लाभ भाव में जा रहे हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसी वस्तु लेना चाहते हैं जो मटेरियलिस्टिक सुविधा से जुड़ी हुई है, भूमि भवन वाहन है, उसके आगमन की भी संभावना आपके जीवन में रहने वाली है। यहाँ पर एक बेहतर स्थिति ये नहीं है कि शुक्रदेव आपके लिए 9 तारीख तक अच्छी अवस्था में ज़्यादा नहीं है। तो अक्टूबर में 9 या 10 तारीख तक आपको, अगर आप किसी व्यक्ति को कर्जा दे रहे हैं या धन का व्यय कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी सावधानी पूर्वक व्यय करना होगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी होकर ये व्यय भाव में मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में व्यय हद से ज़्यादा होने वाला है। और राशि के अधिपति द्वितीय घर में प्रभावी हैं, तो परिवार की अवस्थाओं के ऊपर धन का व्यय जरूर होगा, क्योंकि आपका पूरा जो फोकस है परिवार के ऊपर रहेगा। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में यह महीना क्या परिणाम आपको देने वाला है। देखिए द्वितीय भाव में क्रूर ग्रहों की मौजूदगी 27 तारीख तक ही बनी हुई है, मंगल की मौजूदगी। तो वाणी की वजह से कई प्रकार के विवाद परिवार में होने का योग है। लेकिन चतुर्थ भाव के स्वामी लगातार बहुत ही अच्छी अवस्था में हैं और ये उच्च के भी होने वाले हैं। तो सामाजिक सम्मान कन्या राशि वाले जातकों को लगातार मिलेगा, माता का समर्थन आपको मिलेगा। और कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कहीं न कहीं अगर आप प्रयासरत हैं तो आपको सम्मान के अवसर, कोई बड़ा अचीवमेंट, कोई बड़ा अवार्ड मिलने की संभावना भी रहेगी। पारिवारिक मामलों में छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद से आपको बचना चाहिए, तो स्थिति बहुत ही बेहतर रहेगी। एजुकेशन फील्ड के मामले में अगर हम आपको जानकारी दें, शनि वक्री भी हैं और बहुत ही अच्छी अवस्था में मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको संतोषजनक बेहतर परिणाम मिलेगा। और यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, अगर आप अपने जीवन में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। बात करते हैं वैवाहिक मामलों में क्या परिणाम आपको मिलेगा। महीने के मध्य तक यानी 17 तारीख तक सूर्यदेव शनिदेव के साथ लगातार समसप्तक योग के प्रभाव में हैं। ऐसे में जीवन साथी के साथ अनर्गल विवाद और छोटे मोटे विवाद होने का योग है। उसके अलावा देखिए वैवाहिक भाव के स्वामी ही उच्च राशि में जा रहे हैं 19 तारीख को। तो अगर आप जीवन में नवीन विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, जीवन में कोई वैवाहिक प्रस्ताव नहीं आ रहा है, तो आपके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्तावों के आने का भी योग रहने वाला है। और काफ़ी हद तक आपके जीवन में 19 तारीख के बाद वैवाहिक मामलों में पारदर्शिता, रिश्तों में शुभता और जीवन साथी का समर्थन आपको मिलने वाला है। हेल्थ के मामले में अगर हम आपको जानकारी दें तो कन्या राशि वाले जातकों के 6th हाउस के स्वामी शनिदेव ही बनते हैं। यहाँ पर राहु का गोचर बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो लंबी बीमारियाँ जो हैं वो आपके जीवन में नहीं होने पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। शनिदेव देखिए सूर्यदेव के साथ समसप्तक योगों के प्रभाव में है, तो एलर्जिकल समस्या, पेट की बीमारी रह सकती है महीने के मध्य तक। तो खान पान को लेकर विशेष सावधानी कन्या राशि वाले जातकों को रखना होगा। और मौसम परिवर्तन से भी आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि कन्या राशि वाले जातकों की जो इम्यूनिटी होती है बहुत ही, क्योंकि बुध देव जल्दी जल्दी सूर्यदेव के प्रभाव में आकारस्थ होते हैं, तो अतः शारीरिक रूप से कन्या राशि वाले जातकों को जल्दी जल्दी हेल्थ के मामले में समस्या होने लगती है। तो जब भी मौसम परिवर्तन होता है, एक मौसम से दूसरा मौसम बदलाव की ओर होता है, तो उस टाइम में व्यक्ति को विशेष अपनी इम्यूनिटी को लेकर, खान पान को लेकर ध्यान देना चाहिए।
तो कन्या राशि वाले जातकों, संतुलित भोज्य पदार्थों का ही सेवन करना और मिनरल वाली चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना आपको सेहत के मामले में विशेष अच्छा रिजल्ट देने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी अगर आपके लिए दिया जाए तो देखिए, सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों को भगवान शंकर और माँ पार्वती की आराधना करना शुभ परिणाम आपको देगा। उसके अलावा देखिए, वर्तमान समय में कन्या राशि वाले जातकों को चूंकि आपके लिए जो शुक्र देव की अवस्था है ज़्यादा बेहतर नहीं है, राशि के लिए सपोर्टिव प्लैनेट हैं और लंबे समय तक नीच के होकर आपकी राशि के ऊपर ही बैठे हुए हैं और धन भाव और आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में शुक्र की अवस्था को शुभ बनाए रखने के लिए, इनके दुष्प्रभावों से बचने के लिए आप शुक्रवार के दिन कन्याओं को यदि आप नवीन वस्त्र या सुहागिन स्त्रियों को सुहाग से जुड़ी हुई चीज़ों को यदि आप दान करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलेगी। इस समयावधि में बेजुबान जानवरों के लिए दाने चारे का प्रबंध करना शुभ परिणाम आपको देगा। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय।